तो पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लेजेंड्रेस इक्वेशन, ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेजेंड्रे इक्वेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस माइनस 2x वाई डेस प्लस n प्लस 1y इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसे हम लेजेंड्रे का अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो इसको लेजेंड्रे इक्वेशन भी बोलोगे चलेगा, है ना। हिंदी में लिखेंगे यह समीकरण लेजेंड्रे का अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण कहलाता है। तो याद रखो लेजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन भूलना नहीं है, ठीक है। क्या है एक बार बताओ लेजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस माइनस 2x वाई डेस प्लस n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। ये है लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को लेजेंड्रे ने दिया था, मतलब लेजेंड्रे ने सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया था। इसी कारण इस इक्वेशन का नाम है लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका नाम नहीं बदल सकता है ना, एक बार नाम पड़ गया तो पड़ गया। सेम यही इक्वेशन को आप लेजेंड्रे इक्वेशन बोलोगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेजेंड्रे ने सॉल्व भी किया, है ना। जब इस इक्वेशन को लेजेंड्रे ने दिया है तो उसने इस इक्वेशन को क्या किए, सॉल्व किया है। तो सॉल्व किए तो कितने सोल्यूशंस आएंगे, वाई डबल डेस है, एक आएगा कि दो आएगा, बताओ। दो सोल्यूशंस आएंगे ना। तो याद रखना PNX एंड QNX, PNX and QNX are called solutions of Legendre's equation। तो याद रखना PNX और QNX लेजेंड्रे समीकरण के हल कहलाते हैं। कौन कौन सोल्यूशन कहलाते हैं बताओ, PNX और क्या QNX, ये लेजेंड्रे समीकरण के हल कहलाते हैं, इसके सॉल्यूशंस है। लेजेंड्रे ने इसको सॉल्व किया तो दो सॉल्यूशंस मिले, एक आया PNX और दूसरा आया QNX। ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। अब जैसे हमने अब JNX का फार्मूला याद किया था, याद है। JNX किसका सोल्यूशन है बताओ, JNX बेसेल समीकरण का सोल्यूशन है, बेसेल इक्वेशन का सोल्यूशन है, पता है आप लोगों को। JNX जो है बेसेल समीकरण का हल है। बेसेल समीकरण के भी दो हल होते हैं, एक तो JNX होता है, दूसरा J माइनस NX होता है ना। वैसे ही लेजेंड्रे इक्वेशन के भी दो सोल्यूशन है, PNX QNX। तो PNX और QNX का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो PNX का फार्मूला आप याद रखिए, ये होता है फैक्टोरियल 2n होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर है s की पावर n माइनस n माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 और s की पावर है n माइनस 2, s की पावर n माइनस 2, फिर प्लस एंड सो ऑन चलते रहे। ये PNX का फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ही QNX का फार्मूला, QNX का फार्मूला होता है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2n प्लस 1। तो याद आपको कराना सिखाया था, देखो दोनों सेम है, इसी को पलट दिया, इसको पलट दिए, यहाँ QNX में पलट गया, बस यहाँ फैक्टोरियल 2n है या फैक्टोरियल 2n प्लस 1 है ना। और यहाँ पर है s की पावर माइनस n माइनस 1, यहाँ s की पावर n था, यहाँ s की पावर माइनस n माइनस 1 प्लस
n+1 n+2 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 2n+3 और s की पावर आएगा -n-3, ठीक है, फिर प्लस एंड सब। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं, इसमें सारे टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म तो सब पॉजिटिव टर्म्स है। इसमें पहला टर्म प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट आएगा, है ना। तो ये PNS का फार्मूला है और ये QNS का फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला, और कोई चारा नहीं है। तो याद हो जाएगा, फार्मूले करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, याद हो जाएगा, बोलो, है ना, याद करना ही है ना। तो याद नहीं होगा तो भी करना है, होगा तो करना ही है, नहीं होगा तो भी याद करना है। PNS का फार्मूला, QNS का फार्मूला, ये दोनों आपको याद करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट है P0x = 1, P0x = 1 पुट करना है। दूसरा में प्रूव करना है P1x = x। तीसरा हमें प्रूव करना है P2x = 1/2 3x² - 1, 3x² - 1। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है P3x का वैल्यू। P3x हमें प्रूव करना है 1/2 5s³ - 3x। इसका प्रूफ तो मैं अभी आपको दूंगा और ये सारे याद भी रखना है, फ्यूचर में इसका यूज होगा, है ना। तो P0x, P1x, P2x, P3x का वैल्यू क्या होता है, ये आपको याद भी रखना है। अभी तो मैं इसका प्रूफ देने वाला हूँ। P4x होता है 1/8 35 s⁴ - 30x² + 3। और एक लास्ट बता देता हूँ P5x। P5x का वैल्यू होता है 1/8 63 s⁵ - 70 x² + 15x। इस प्रकार से P0, P1, P2, P3, P4, P5 इन सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसका प्रूफ मिल जाएगा तो याद करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे सारे फार्मूले का प्रूफ है। अगर आप ये फार्मूला भूल गए तो ये याद रखना है बस, PNS का फार्मूला इसी से बनेगा। PNS के फार्मूला में n की जगह 0 लेंगे तो पहला फार्मूला आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे दूसरा फार्मूला आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तीसरा फार्मूला आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो PNS का फार्मूला है ये आपको याद रखना है। मेन समझ में आया, बोलो कौन सा फार्मूला याद रखना है। ये सारे फार्मूलों को बनाने के लिए बताओ, इन सारे फार्मूलों को बनाने के लिए कौन सा फार्मूला याद रखना है। ये PNS का फार्मूला अगर याद है, ये सारे फार्मूला आप स्वयं से बना सकते हो। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि। सबसे पहले आपको PNS का फार्मूला लिखना पड़ेगा। PNS का फार्मूला होता है फैक्टोरियल 2n अपान 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर s⁴n माइनस n n-1 अपान 2 इंटू 2n-1 2 इंटू 2n-1 और s⁴n-2। इसके आगे वाला टर्म भी लिख देता हूँ, इसके आगे आएगा प्लस n n-1 n-2 n-3 अपान 2 इंटू 2n-1 2n-3 और s⁴n-4 फिर माइनस एंड सब, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आता है। ठीक है, याद हो जाएगा PNS का फार्मूला। देखो है ना, ये PNS का फार्मूला है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसी क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, टेकिंग
n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में n बराबर 0 लेने पर, समीकरण 1 में n बराबर 0 लेने पर P0x, बताओ n इक्वल टू 0 रख दो, क्या आएगा ऊपर फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 0, फैक्टोरियल 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, s की पावर 0 आएगा और बाकी 0 आ जाएगा, बाकी क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, n को 0 करने से पूरा 0 हो जाएगा। ये समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। ओके बताओ फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर होगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, s की पावर 0 भी 1 होता है, s की पावर 0 भी क्या होता है 1। क्या आंसर आएगा P0x का वैल्यू। तो प्रूफ करना इजी है कि कठिन है बताओ। इजी है, लेकिन ये फार्मूला याद होना चाहिए तब इजी है ना, PRS का फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। इस फार्मूले को आपको दिखाई दे रहा है, फार्मूला सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। चलिए अच्छी बात है, हम सेकंड पार्ट में आते हैं। टेकिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब समीकरण 1 में n बराबर 1 लेने पर P1x, n के 1 रखेंगे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, नीचे 2 की पावर 1 आ जाएगा और क्या आएगा फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर होगा। n के 1 रखना है, या x आएगा s की पावर 1 और बाकी 0 आ जाएगा। बताओ बाकी 0 क्यों आएगा, कारण बताओ। यस, n के 1 लेंगे तो 1 - 1 0, ये 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/2 इंटू 1 इंटू एक्स, है ना। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 की पावर 1 भी 2 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बताओ, बोलो x आ रहा है, तो P1x वैल्यू x होता है। ये भी फार्मूला याद हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। टेकिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इतना इंग्लिश समझ में आ जाता है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना इंग्लिश समझ में आता है। इसको हिंदी में लिखेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 2 लेने पर, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, देखो समीकरण 1 में n बराबर 2 लेने पर, वी गेट का मतलब होता है हम पाते हैं कि, हम पाते हैं कि, समीकरण 1 में n बराबर 2 लेने पर हम पाते हैं कि। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, बोलो। n की जगह आप रखना 2, यहाँ फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना, और यहाँ s की पावर 2 आएगा, यहाँ n की जगह 2 आएगा, यहाँ पर n की जगह 2 रखो 0 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे ना तो 0, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म मिलेगा, n की जगह 2 रखोगे तो भी ये टर्म मिलेगा, है ना। तो ऐसा आएगा P2x इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 4/2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर s की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 - 1/2 इंटू 4 - 1 s की पावर 0 और बाकी टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाया था, शायद समझ में आ जाए। ये आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, देखो n की जगह 2 रख रहे हैं, यहाँ फैक्टोरियल 4 आएगा, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये समझ में आ गया, बोलो फैक्टोरियल 4, है ना। फिर यहाँ x की पावर 2 आएगा, यहाँ s की पावर 0 आएगा, जब n को 2 रखेंगे तो s की पावर 0 आएगा, यहाँ s की पावर 2 आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 - 1, नीचे आएगा 2 और यह आएगा 4 - 1, n को 2 रखेंगे तो 4 - 1 और बाकी ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि n को 2 रखेंगे ना तो ये 0 होगा और ये 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, कोशिश करो, आ गया समझ में। चलिए अच्छी बात। बताओ फैक्टोरियल 4 होता है 24, फैक्टोरियल 4 24 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर ये भी 4 होगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 2 आएगा ऊपर, नीचे 2 इंटू 3 आ जाएगा और s की पावर 0 तो 1 होगा,
आया समझ में? देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे 24 है और अपान 4 है, कटेगा। देखो 24/4 तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना। सॉल्व करने से 24/4 6 आ जाएगा और 6/4 3/2 आएगा और ये आएगा x² माइनस यहाँ पे 1/3। ठीक है, कोशिश करो, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, हाँ या ना बता दो। आ रहा है, चलिए। अगर ये 3 को अंदर ले जाएं तो 1/2 क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 1 हो जाएगा। बोलो, है ना। एक इसका वैल्यू आया, बताओ। P2x 3 को अंदर ले गए, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ P2x इक्वल टू यही प्रूफ करना था। देखो P2x लाना था 1/2 3x² माइनस 1। P2x होता है 1/2 3x² माइनस 1 और यही हमने लाया। ठीक है, याद हो जाएगा फार्मूला। चलिए अब आते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हम लिख रहे हैं टेकिंग n = 3 इन इक्वेशन 1। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 3 लेने पर हम पाते हैं कि, चलिए अब आते हैं n = 3 रखना है। ये देखो मैं PNS का फार्मूला आपके सामने रखा हूँ, दिख रहा है PNS का फार्मूला आपको सबको? देखो स्क्रीन में n क्या रखना है, 3। n के प्लेस पे 3 रखना है। ठीक है, तो हमें मिलेगा P3x का वैल्यू, तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 6/2 और फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर होगा। n क्या 3 रखना है, s³ आएगा, ओके, माइनस ये आएगा 3 3 - 1 अपान 3 3 - 1 अपान 2 इंटू ये आएगा आपका 6 - 1 और s की पावर 1 आ जाएगा और बाकी टर्म 0 आएगा। बाकी टर्म जो है 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, n को जब 3 रखेंगे, याद रखो n को जब 3 रखेंगे ना तो 3 - 3 0 हो जाएगा और ये 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। ये समझ में आएगा? यहाँ से देखो n के प्लेस पे 3 रखा गया है ना, n के प्लेस पे हमने 3 रखा है। फैक्टोरियल 6 होता है 720, 2 की पावर 3 8 होगा। फैक्टोरियल 3 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 का होल स्क्वायर 36 आएगा, s³ आएगा माइनस ये आएगा 3 × 2 अपान 2 × 5 x। समझ में आता है? सॉल्व करना थोड़ा, देखो सिंप्लीफाई हमने किया है ना। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/2 आएगा। ठीक है, अब घर में सॉल्व करके देख लेना। s³ माइनस यहाँ भी 2 2 कटेगा तो 3/5 x आएगा। ठीक है, आप ये 5 को अंदर ले जाओ तो ये 5 जो है उसको अंदर ले जाइए तो 1/2 ये आएगा 5s³ माइनस 3x। समझ में आया? देखो जो 5 है ना इसको अंदर ले गए तो 1/2 5s³ माइनस 3x। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए P3x लाना था 1/2 5s³ माइनस 3x। क्या लगता है, समझ में आ गया? चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह रखने वाले हैं। बताओ अब क्या रखने वाले हैं n की जगह, बोलो। 4, वेरी गुड। अब n की जगह 4 रखने वाले हैं ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेकिंग n = 4 इन इक्वेशन नंबर 1 रिजल्ट। समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर 4 रखने पर बताओ इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है, बोलो। दिख रहा है ना। चलिए n की आप 4 रखना तो हमें मिलेगा P4s का वैल्यू, ये आएगा फैक्टोरियल 8 अपान 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, s की पावर 4 आएगा माइनस 4 × 3
है ना, n को 4 रखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और 2 इंटू क्या आएगा, 4 रखेंगे तो बताओ 4 मतलब 8 7 आएगा, है ना, और s की पावर आएगा 2, s की पावर 2 प्लस यहाँ पे n को 4 रखना है ना, तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको बताया था n को 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। नीचे 2 इंटू यहाँ 4 रखेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 रखने से 5 आएगा, है ना, और s की पावर 0, फिर आगे के टर्म 0। ये समझ में आया कि यहाँ से देखो, कोशिश किया करो, है ना, n की जगह हमने 4 रखा है। ओके, चलिए फैक्टोरियल 8, अगर फैक्टोरियल 8 का वैल्यू पता नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रकार फैक्टोरियल 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पता नहीं है तो। ठीक है, 2 की पावर 4 16 हो गया, और फैक्टोरियल 4 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 कितना होता है बताओ, 24, तो 24 दो बार है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। आया समझ में, बोलो, अगर फैक्टोरियल 8 का वैल्यू पता नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए, बाद में कैंसिल हो जाएगा, है ना, s की पावर 4 है माइनस, बताओ यहाँ भी 4 है 2 है, कुछ तो कैंसिल होगा, देखो बताइए क्या कैंसिल होगा, बोलो, हाँ तो एक ऊपर क्या आएगा 6/7 आएगा, 6 बाई क्या आएगा 7x² आएगा। ओके, इसको देखो, यहाँ भी a2 कट जाएगा, ये वाला 2a2 कट जाएगा, है ना, तो ऊपर आएगा 12/35, देखिए आएगा 12/35 प्लस आएगा 12/35। क्या लगता है सर में नहीं आया होगा क्या, ये आ गया होगा, आ गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 35/8 आता है, इसको सब सॉल्व करेंगे ना तो 35/8 आता है। ठीक है, आप लोग घर में सॉल्व करके देखना क्या आता है, 35/8 आता है, और s की पावर 4 माइनस 6/7 x² प्लस 12/35। ठीक है, कोई डाउट है, नहीं 35/8 नहीं आएगा, सॉरी 35 बाई, हाँ 35/8 सही, 35/8, इसको सॉल्व करके देखो 35/8 आता है, देखो तो क्या आता है, देखो सॉल्व करने के बाद 35/8 आता है कि कोई दूसरा आता है, देख रहे हो, यहाँ पर ना फार्मूला ना एक एक टर्म छूटा है मेरा, सॉरी है, यहाँ पे एक टर्म छूटा है, तो फार्मूला में ना नीचे ना यहाँ पे एक और टर्म आएगा, 2n-1 2n-3 2n-5 और आता है, 2n-1 2n-3 2n-5 और आता है ना, जैसे यहाँ 2 टर्म ऊपर बढ़ता है ना, नीचे भी 2 टर्म बढ़ता है फार्मूला में, तो यहाँ पर ना एक टर्म और आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5 आएगा, है ना, 2 इंटू नहीं, इसमें नहीं, नीचे वाला में इसमें आएगा, इंटू 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक टर्म और रहता है फार्मूला में, 2n-5, तो n को जब 4 रखेंगे ना तो यहाँ 3 आएगा, एक टर्म 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 12 बाई ना आके 3/35 आएगा, अब सही है 3/35 आएगा, 12 नहीं आएगा सॉरी, है ना, यहाँ 12 की जगह आएगा 3/35, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 3/35 आएगा। ओके, 3 नहीं आएगा, क्या आएगा देखो तो,
2 2 कटा, 3 3 भी कटा, 4 बाई आएगा। देखो तो क्या आएगा, 4/35 आएगा, 4/35। एक मिनट, यहाँ पे n को 4 रखो तो क्या आता है, 3 आता है ना। एक मिनट है, फार्मूला मैंने एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। फार्मूला में PNX का जो फार्मूला है ना, PNX का जो फार्मूला है वो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर गलती नहीं होगी। 2n-1 2 इंटू 4, यस, ये नहीं रहता, सॉरी, फार्मूला में नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। फार्मूला में थोड़ा करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ना 2 इंटू 4 रहता है, ऐसे रहता है फार्मूला। बाकी में दिक्कत नहीं था, बाकी में तो ये टर्म 0 हो जा रहा था, लेकिन जब n=4 रख रहे हैं तो 0 नहीं होगा ना, ऐसा रहता है फार्मूला। थोड़ा सा मैंने करेक्ट किया फार्मूला को। यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ 2 इंटू 4 ये रहता है। अब बताओ, मैं फिर से n=4 वाला आपसे करवाता हूँ, है ना। चलिए बताओ, जब n=4 रखेंगे तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये वाला में क्या अंतर आएगा, ये वाला में n=4 रखो, ये नहीं आएगा। बताओ क्या आएगा, n=4 रखेगा यहाँ पे, बताइए। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर बताओ n=4 रखेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। देखो 2 इंटू 4 है ना ये फार्मूला, 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। तो अब बताओ क्या आएगा ये, 3/35 नहीं आएगा। हाँ 3/35, अब सही है, 3/35 अब सही है। ठीक है, ये समझ में आया। फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन बाकी जब n=1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 3 तक तो दिक्कत नहीं था, क्योंकि 3 तक तो ये 0 हो जा रहा था। जब n को 3 रखेगा तो भी 0, n को 0 रखे तो भी 0 हो गया, n को 1 रखे तो भी 0 हो गया, n को 2 रखे तो भी 0 हो गया, n को 3 रखे तो भी 0 आ गया। तो n को 1 2 3 रखे तब तो दिक्कत नहीं था। अब हम n क्या रख रहे हैं, बोलो, 4 रख रहे हैं। जब n=4 रख रहे हैं ना, तो इसमें भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 0 नहीं होगा। तभी तो इसी कारण फार्मूला में थोड़ा गड़बड़ था ये। चलिए, तो ये आएगा 3/35। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, 35 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 35 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा, 1/8 35 s⁴ माइनस 35 और 7 कटेगा, यहाँ आएगा 30x²। 35 और 7 कटेगा तो 5 होगा, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, अब प्लस 3 आएगा। पता चला, 35 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। चलिए, तो आप लोगों को बता दूं कि फोर्थ फार्मूला मुझे यही प्रूव करना था। ये देखिए, ये आप देखिए, P4x लाना था, 1/8 35 माइनस 30x² प्लस 3। आया समझ, बोलो। अब एक फार्मूला भी और आपको प्रूव करना है, बताइए अब क्या बचा है, बताइए। यस, लास्ट है टेकिंग n क्या, 5 इन इक्वेशन में। अब समीकरण 1 में n बराबर 5 लेने पर, समीकरण 1 में n बराबर क्या लेना है, 5, तो हमें मिलेगा P5s की वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है क्या सबको, देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। हाँ, तो आएगा फैक्टोरियल 10 अपन आएगा 2⁵ फैक्टोरियल 5 का होल स्क्वायर, s⁴ आ जाएगा माइनस 5 इंटू 4 अपान 2 इंटू 5 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और s⁴ आएगा। पता है इनको 5 रखेंगे तो 9 आएगा, 2n-1 9 आएगा, है ना, प्लस ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान में आएगा 2 इंटू 4 इंटू 2n-1, ये हो जाएगा 9, और 2n-3 ये हो जाएगा आपका 7, है ना। n को 5 रखेंगे
और एस की पावर आ जाएगा 1, फिर बाकी टर्म 0 आएगा। जी समझ में आ गया? देखो यहाँ से है ना, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने से ना आंसर आता है 63/8। घर में कर लेना आप साहब, इसको सॉल्व करोगे ना 63/8 आता है। एस की पावर 5 माइनस ये क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 10/9 आएगा, है कि ना? 10/9 आएगा, बोलो आएगा 10/9 आएगा, हाँ या ना बोलो, आएगा। चलिए ये वाला क्या आएगा, 4 4 कटेगा, देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, एक 3 और 9 भी कटेगा। बताइए क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ। हाँ बोलो, 5/21 बोल रहे हैं, चलिए तो 5/21 लिख दूँ, 5/21x। अब 63 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 63 एस की पावर 5 माइनस 9 और 63 कटेगा, 63 अंदर चला गया, तो क्या आएगा बताओ, 70x³ आ जाएगा। 9 और 63 कटेगा तो 7 आएगा ना, और 7 × 10 70 आएगा। 63 का मल्टीप्लाई करें प्लस यहाँ 21 और 63 कटेगा तो 3 आएगा, 3 × 5 15 आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, P5x। ये देखिए दिख रहा है P5x की वैल्यू 1/8 63, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका वैल्यू 63/8 आता है। इस प्रकार से ये आपका सारे P0 P1 P2 P3 P4 और P5 इन सारे का प्रूफ हमने आपको दिया